इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। आज दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हैं, सबको पता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थोड़ी सी चीजें जो लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, मैं आज दूर करना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बिजनेस नहीं समझते। मैं आप सबको बता दूं कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे कहते हैं कि फाइनेस्ट और ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है तो वह नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों है, आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से सिद्ध करके जाऊंगा। अच्छा एक चीज बताओ, दुनिया में पैसा कमाने के कौन से तरीके? पैसा कमाने के सिर्फ दो ही तरीके, या तो भाई हम नौकरी कर लें या तो बिजनेस कर लें। नौकरी के लिए हमें पता है कि किन किन चीजों की जरूरत होती है। क्वालिफिकेशन चाहिए, प्लस अच्छा पढ़ने वाला आप स्टूडेंट भी अच्छे हो। उसके बावजूद भी आजकल क्वालिफिकेशन के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही। एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा। एक्सपीरियंस तो ठीक है, प्लस ये भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। बिना घूस लिए नौकरी आजकल बहुत कम ही मिलती है, बहुत रेयर है। आईएएस पीसीएस की नौकरियों में ये सब चीजें नहीं होती है, लेकिन बाकी अगर निचले स्तर की नौकरी लोगे तो सब कुछ चाहिए। आते हैं हम लोग बिजनेस। बिजनेस करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है आप सबको पता है। सपोज करो हम एक दुकान ही खोलने चाह रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एक फंड चाहिए, पैसा चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? हमें एक स्थान चाहिए, जगह तो देखनी पड़ेगी जहां हम दुकान खोलेंगे। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर। दुकान खोल लिए भाई, उसको सजाएंगे भी, सब चीजें सारी चीजें उसका जगह जगह चीजें बनाएंगे उसकी। चौथी चीज क्या चाहिए? एम्प्लॉय भी चाहिए, यानी रिक्रूटमेंट भी करना पड़ेगा लोगों की। पांचवी चीज क्या चाहिए हमें? उसको रनिंग करने के लिए कार्पस फंड की भी हमें जरूरत होती है कि नहीं होती? अगर ये सारी चीजें हैं तो क्या हमारी दुकान चल जाएगी? जरूरी नहीं। सबसे जरूरी क्या है? हमें सेल्स आना चाहिए। अगर हम सेल नहीं कर पाएंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं, और अगर उनको सेल्स नहीं आता है तो कामयाब नहीं होते। जरा सोचो कि दुनिया की बाकी कंपनियां वर्क कैसे करती हैं। जैसे हम एग्जांपल में सोनी को ले लें, या आप कोई भी कंपनी, पार्ले जी ले लो, दुनिया भर की जितनी कंपनियां, रैनबैक्सी से लेकर सब, आप इन कंपनियों का मॉडल देखते हो क्या होता है? ये क्या करती हैं कि हर शहर दर शहर अपनी अपनी फ्रेंचाइजी बनाती हैं। फ्रेंचाइजी का वर्क क्या होता है? फ्रेंचाइजी कैसे काम करती है? सबसे पहले वो भी अपनी एक जगह बनाती है। हम लोग ऐसे आदमी हैं कि हमें जगह की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपको आज सिद्ध करेंगे कि जो फ्रेंचाइजी का वर्क है वही हमारा भी वर्क है। हम भी एक फ्रेंचाइजी है। तो फ्रेंचाइजी का वर्क क्या होता है? लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को सिखाना, ट्रेंड करना। जब वो ट्रेंड हो जाते हैं, वो लोग सेल्स करते हैं उस दुकान पे, तब जाके फ्रेंचाइजी को कुछ ना कुछ पैसा। क्लियर है? अब जरा अपने बिजनेस को समझो। हमारा बिजनेस क्या है? हमारा भी वर्क तो यही है। अगर हम एज ए फ्रेंचाइजी अपने आप को समझें तो हमारा भी काम वही है। हम क्या करते हैं? लोगों को रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, परफेक्ट करते हैं, बिल्कुल इस बिजनेस लाइफ सिखाते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करने लगते हैं, जब वो काम करते हैं तो उसी बात को कंपनी भी तो पैसा देती है। अब अंतर क्या है कि बाकी चीजों में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऊपर की सारी व्यवस्थाएं हमारी कंपनी करके हमको देती है। हमें करना क्या होता है? सिर्फ फ्रेंचाइजी का वर्क, यानी कि हमें सेल्स करना होता है। अब जरा कंपेयर करो, क्या हमारा बिजनेस नहीं है क्या? भाई एक बिजनेस को करने के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत है। ये सारी चीजें जब आप करते हो, यहाँ पे तो कंपनी करके देती है, यानी कि कंपनी का पार्ट, जो बिजनेस का ऊपर वाला पार्ट है, वो कंपनी कर देती है। सेल्स का काम हमें करना होता है, तो ये भी तो एक बिजनेस हुआ। फिर हम इसको बिजनेस क्यों नहीं मानते? और बिजनेस के लिए सबसे जरूरी क्या है? हमें प्रॉपर समय चाहिए होता है। सपोज करो आप एक दुकान खोल लिए, तो दुकान को कितना समय देते हो? सर 9 बजे से लेके 8 से 10 घंटा तो मिनिमम देते हो। तो भाई अपने इसको अगर मैंने सिद्ध कर दिया कि ये बिजनेस है, तो इस बिजनेस को क्यों नहीं दे रहे? बिजनेस मानते हो कि नहीं मानते? आखिर बिजनेस के लिए इन्हीं चीजों की तो जरूरत होती है। तो अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस को हमें भी टाइम देना पड़ेगा। हम जिस हिसाब से पार्ट टाइम समय दे रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट भी आ रहा है। या तो आज से एकदम क्लियर कर लो कि ये बिजनेस है, नहीं तो इसको छोड़ दो। अगर बिजनेस है तो बिजनेस को बिजनेस की तरह ही करना होगा। क्लियर है? इसको बस इतना समझना। अब नेटवर्क मार्केटिंग पे फिर आएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर जरूरी क्यों? सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जरूरी क्यों है, इस सब चीजों को भी हम लोगों को समझना है।